अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम बायोकेमिक सीरीज़ को स्टडी कर रहे हैं और इस ज़मन में आज हम मैग्नीशियम फॉस को डिस्कस करेंगे। ये मैग्नीशियम और फॉस्फेट का मुरक्कब है। ये दोनों चीज़ें हमारे मस्कुलर सिस्टम पे इंतहाई कलीदी रोल अदा करती हैं। इनका एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट होता है हमारे जितने भी मसल्स हैं उन पे। मैग्नीशियम फॉस्फेट जो है या मैगफॉस जो है, ये बेसिकली जितने भी कॉलिक्स हैं, स्पेशली रीनल कॉलिक, एब्डोमिनल कॉलिक, जितने भी कॉलिक हैं, जितने भी तशन्नुजी दर्द हैं, ख़्वाह वो पेट के अंदर हों या मसल्स भी हों, उन पे इंतहाई बेहतर इफेक्ट करती है और उसको क्योर करवाने में इंतहाई अहम रोल अदा करती है। मैग्नीशियम फॉस्फेट की जो अलामात हैं एब्डोमिनल कॉलिक के हवाले से अगर देखें तो ये कोलोसेंथ से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती हैं। जैसा कि कोलोसेंथ के पेशेंट को भी अगर पेट में दर्द हो तो आगे की तरफ झुकने से उसकी तकलीफ़ को अफाका हासिल होता है, और अगर पेशेंट पीछे की तरफ झुक के रिलीफ फील करे तो उसकी दवा डायस्कोरिया वाइलोसा होती है। अगर आगे की तरफ झुकने से पेशेंट को रिलीफ हो तो मैग्नीशियम फॉस और कोलोसेंथ, ये दो अद्वियात होती हैं। इन दोनों को मिक्स करके भी मिला के भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कोलोसेंथ जो है वो लेफ्ट साइडेड शायटिका की एक बहुत ही कारामद दवा है, और इसके बरअक्स जो मैगफॉस है वो राइट साइडेड शायटिका की बहुत ही अच्छी दवा साबित होती है। मैग्नीशियम फॉस की जितनी भी अलामात हैं वो ज़्यादातर राइट साइड में ज़ाहिर होती हैं। उनको गर्मी से अफाका फील होता है, रबिंग से रिलीफ फील होता है, रात के वक्त अलामात एग्रेसिव होती हैं, और बेंड होने से या मुतासरा हिस्से को दबाने से मरीज़ को रिलीफ फील होता है। जितने भी क्रैम्प्स हैं उनको रबिंग से, या जितने भी इसके मस्कुलर पेन्स हैं या जितने भी कॉलिक्स हैं उनको दबाने से, रबिंग से, गर्म अशिया के इस्तेमाल से, एक्सटर्नल और इंटरनल हीट से अफाका महसूस होता है। इसके अलावा राइटर जो होते हैं, जो लिखारी होते हैं, उनको अगर क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएं तो उनकी भी दवा यकीनन मैगफॉस हो सकती है। टूथिक में मैगफॉस का एक बहुत अहम रोल होता है। दांत दर्द में अगर गर्म अशिया पीने से मरीज़ को रिलीफ फील हो और ठंडी अशिया उसको, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं वो उसको इरिटेट करें, तो ऐसे केस में भी मैग्नीशियम फॉस जो है वो बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। फेशियल मसल्स जो होते हैं राइट साइडेड, उनमें अगर पैरालिसिस आ जाए या उन पे कोई क्रैम्प्स आ जाएं, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएं या ट्विचिंग पेन मरीज़ फील करे, तो ऐसी सूरत में भी मैग्नीशियम फॉस बहुत अहम रोल अदा करती है उसको क्योर करवाने में। मैगफॉस बेसिकली मस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पे अपने बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। इसके साथ साथ फीमेल जेनिटल्स पे भी इसके बहुत स्पेसिफिक इफेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं। इस ज़माने में जितने भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स जो पेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, और उनको भी आगे की तरफ झुकने से या आगे की तरफ बेंड होने से अफाका महसूस होता हो, तो ऐसी लेडीज़ की दवा भी अमूमन मैग्नीशियम फॉस हुआ करती है। अलगरज जितने भी मस्कुलर पेन्स हैं उनको दबाने से, आगे की तरफ झुकने से, गर्म एप्लीकेशन से अगर अफाका महसूस होता हो, आराम के दौरान अगर अफाका महसूस होता हो, तो उन तमाम क्रैम्प्स में मैग्नीशियम फॉस अहम रोल अदा कर सकती है। और इसकी जो एग्रावेशंस हैं वो ठंडी मरतूब हवा लगने से, मेहनत मुशक्क़त करने से, रात के वक़्त, और राइट साइडेड जो सिम्टम्स हैं वो सारे मतलब इसमें देखे गए हैं। और ऐसी कैफियत में रात के वक़्त ठंड लगने से, ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने से, इसकी जो अलामात हैं, और अनकवरिंग से,
अनकवरिंग से भी इसके अलामात जो हैं वो सारी जो है वो एग्रावेट होना शुरू हो जाती है। बायोकेमिक सीरीज जितनी भी है इनके बहुत ज़्यादा सुपीरियर फैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्रेजुएशन फॉर्म में ही देखे गए हैं, जैसा कि 6 एक्सिस की एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोटेंसी जो है वो हुआ करती है, लेकिन पोटेंसी का तयन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स या अकॉर्डिंग टू कंडीशन किया जाता है। 6x से लेके 30 to 100 तक इसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम इस्तेमाल करवाया जा सकता है। मैकफोस से रिलेटेड जो मालूमात मेरे इल्म में थी मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए उसे आप लोगों तक पहुंचाया। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए इस इल्म को अपने दूसरे दोस्तों और कोलीग्स तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, इन्हें लाइक ज़रूर करें और ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो इंशाल्लाह नेट्रोमफॉस पर होगी। नेट्रोमफॉस की वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।